बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि रेड लिस्ट का मतलब है कि सिर्फ बरतानवी, आयरिश या बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशियों को बरतानिया आने की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में फ़िलिपाइन, केन्या और बांग्लादेश भी शामिल। जुमा 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद इन ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में क्वारंटीन में रहना होगा। फैसले से पाकिस्तान से बरतानिया वापस जाने वाले हज़ारों अफराद को वापसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत का दफ्तर खारिजा से रेड लिस्ट में शामिल किए जाने पर बरतानिया से एहतजाज करने का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि बरतानिया में कोरोना की सूरत हाल ख़राब है और बरतानिया ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। दफ्तर खारिजा से मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर बरतानिया से एहतजाज किया जाए। मारूफ गुलूकार शौकत अली इंतकाल कर गए। जिगर के आर्जे में मुब्तला शौकत अली CMH लाहौर में ज़ेर इलाज थे। शौकत अली का गज़ल, गीत, कौमी तराने और पंजाबी लोक गीतों में मुनफरिद मकाम था। वारिफाना कलाम की गायकी में अपनी मिसाल आप थे। शौकत अली का गाया हुआ मिल्ली नगमा जाग उठा है सारा वतन आज भी मकबूल है। सिंध में एक माह के दौरान बरतानिया से आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की NCOC को बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद करने की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का तमाम प्रेस क्लब्स में अरकान के लिए वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने कभी भी लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की। पंजाब हुकूमत ने सूबे में चीनी की परचून कीमत मुकर्रर कर दी। दुकानों पर 1 किलो चीनी 85 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं की जाएगी। चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होगी। मार्केट में इस वक्त 1 किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 95 और 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 100 रुपये है। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मौजूद पुलिस अफसरान कहाँ थे? क्या उनको भी साथ ले जाया गया? अगर पुलिस एहलकारों को भी साथ ले जाया गया तो IG ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ऐसा हुक्म देते कि दोबारा ऐसा करने की किसी की जुर्रत ना होती। यह हकीकत है कि हल्के में हालात ख़राब थे, लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टीज़ को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन का काम है कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए। नताइज मुतासिर हो तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। PTI के उम्मीदवार अली असजद ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। शाबाश डस्का वालों, शाबाश नौशीन इफ्तिखार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार। एक बयान में कहा कि नून लीग के शहरों को मुबारकबाद जिन्होंने वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया। एक बार फिर साबित हो गया कि हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ दोबारा पोलिंग से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। इनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर के लिए दरखास्तें तलब कर ली। सरकारी मुलाजमीन 6 अप्रैल तक पोस्टल बैलेट पेपर के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। खुसूसी अफराद भी बैलेट पेपर के लिए दरखास्तें जमा करा सकते हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में मुआशी डिप्लोमेसी पर इजलास। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से मुआशी पॉलिसी पर मुशावरत। इजलास में वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी शरीक। भारत से कपास और चीनी दरामद करने से मुताल्लिक़ समरी की मंजूरी पर इबहाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर वज़रा की कमेटी कायम कर दी है। चाहते हैं बेहतर और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जनूबी पंजाब के लोगों को दें। वज़ारती कमेटी को टास्क दिया है कि नए रूल्स ऑफ बिजनेस पेश किए जाएँ। फैसला किया है कि तमाम महकमों का दायरा जनूबी पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि नून लीग के दौर में अवाम को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज मिल रहा था। आज कैंसर के मरीजों से मुफ्त दवाई और अवाम से मुफ्त इलाज छीन लिया गया। ये है इस हुकूमत का एहसास। मुतवस्सत तबके के लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी अजाब बन चुका है।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि आज दरियाए रावी एक गंदे पानी का जौहर बनकर रह गया है। रावी अर्बन मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौल को बचाना है। मंसूबे से 150 अरब रुपए की मौशी सरगर्मियों में फ़रोग मिलेगा। LDA फ्लैट्स का बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आ रहा है। और सेंचुरियन में पाक साउथ अफ्रीका पहला वनडे। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 274 रन का हदफ दे दिया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने दोनों विकेट्स ली।